हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया। आसान क्वेश्चन है, इसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी सेम काम को कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम पता करेंगे, टोटल काम कितना है, तो इसी का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 16 और 12 का एलसीएम होगा 48, यह होगा टोटल वर्क। अब निकालेंगे इनकी हम इफ़िशियंसी यानी क्षमता। देखिए ये 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 12 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 48/12, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करेंगे। देखिए उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया एक साथ। ठीक है, और फिर ए चला गया, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। ठीक है, बी ने जो है शेष काम को अकेले पूरा किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, बी जो है शेष काम, जो भी काम बचा हुआ है उसको अकेले पूरा करता है। देखिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की इफ़िशियंसी 3 है और बी की इफ़िशियंसी क्या है, 4 है। और कितने दिन तक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक साथ काम करते हैं। तो 4 3 7 चौक 28, उन्होंने 28 काम एक साथ मिलकर पूरा किया। टोटल काम 48 था। 48 में से 28 काम दोनों ने मिलकर 4 दिन में पूरा किया। माइनस करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब शेष काम कितना है, 20 बाकी काम है। ठीक है, 20 काम बाकी है और इस काम को कौन पूरा करता है। देखिए बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 4 की रफ्तार से शेष काम 20 है, तो 4 की रफ्तार से कितने दिन में पूरा कर देगा, 5 दिन में पूरा कर देगा। तो आगे क्या बोला गया है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया। देखिए बी ने 4 दिन तक तो ए के साथ काम किया और 5 दिन तक अकेले काम किया। तो टोटल कितने दिन तक काम किया बी ने, 9 दिन तक काम किया। 9 दिन तक बी ने काम किया, तभी जा करके काम समाप्त हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, इफ़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। ठीक है, देखिए एक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यक्स वस्तुओं का जो सीपी है, सीपी जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अगर यहाँ से हम सीपी अपान एसपी निकालना चाहें तो क्या आएगा, 20/x आएगा। ठीक है, 20/x आएगा। हानि कितने का हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू हुआ है 20%। ठीक है, 20% का लॉस हुआ है। अगर आप खरीदते हैं किसी वस्तु को 20 में और बेचते हैं x में, ठीक है, और आपको लॉस होता है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP। ठीक है, CP कितना है, 20 है, माइनस SP क्या है, x। इतने का क्या होगा, लॉस होगा। जबकि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू फार्मूला होता है लॉस मल्टीप्लाई बाई 100/CP। ठीक है, फार्मूला है। तो लॉस कितने का हुआ है, 20%, 20 हो गया। और लॉस कितने का हुआ है, यहाँ देखिए 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100/CP। CP क्या है, तो CP देखिए क्या है, 20 है। ठीक है, 20 है CP। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20। ठीक है, क्या आएगा, 4 बार में आएगा। तो x इस तरफ लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 माइनस 4। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यानी कितने, देखिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्रिकेट खेल के प्रथम 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। ठीक है, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या चाहिए। देखिए, 10 ओवरों में केवल रन रेट जो था 7.2 था। ठीक है, मतलब एक ओवर में 7.2 के रन रेट से बढ़ रहा है, तो 10 ओवर में कितना रन बनेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 72 रन बन जाएगा। टोटल रन कितने बनाने हैं, 272 बनाने हैं। 272 में से 72 रन बन गया है, तो बाकी कितना बचा है, 200 रन बनाना है। 200 रन बनाना है कितने ओवरों में, 40 ओवरों में। ठीक है, 200 रन बनाना है कितने ओवरों में, 40 ओवर में। तो 40 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, यानी जो हमको 40 ओवरों के लिए रन रेट चाहिए वो क्या चाहिए, पर ओवर 5 रन चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोले की त्रिज्या 8 सेमी है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, एक गोले की त्रिज्या क्या है, गोला। ठीक है, गोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गोला है। और ये वाला जो हम लिखेंगे, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, एक गोले है। ठीक है, गोला है और एक बेलन है। देखिए, बेलन की जो त्रिज्या है r इज इक्वल टू है 4 और ऊंचाई जो हाइट है वो क्या है, h है। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू क्या है, h सेंटीमीटर। देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r होता है। ठीक है, देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अभी क्या बोला है, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई r स्क्वायर का आधा है। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखिए, यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, r का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू, देखिए, r का वैल्यू बेलन के लिए क्या था, 4 था, h का वैल्यू h ही है, r का वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस और सीजीएल में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि cos 2a बराबर, cos 2a का वैल्यू दिया है, cos 2a का वैल्यू क्या है, sin a है। ठीक है, sin a है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। देखिए, cos 2a बराबर क्या है, sin a, तो sin a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 अंश माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, cos से cos क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कंपेयर करेंगे, क्या होगा, मिलेगा 2a इज इक्वल टू 90 अंश माइनस a। ठीक है, a इस तरफ जाएगा तो 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 90, 3 से काटेंगे 30 बार में, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री, 30 डिग्री जो कि 0 और 90 अंश के बीच में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 70 सेमी चौड़ा पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्या है, वृत्ताकार क्या है, बगीचा है। ठीक है, इसका जो व्यास दिया गया है, इसके देखिए 14 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचा। ठीक है, यहाँ से लेकर व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, व्यास, व्यास की जो लंबाई है 14 मीटर है, व्यास की लंबाई 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, 14 मीटर। इसके चारों तरफ 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर क्या बनाना है, यहाँ से समझिए 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बन नहीं रहा है गोला, समझ लीजिएगा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर है।
देखिए 1 मीटर में दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है ना, तो यहाँ से चेंज करेंगे क्या आएगा 0.7 मीटर। ठीक है, जो पथ की चौड़ाई क्या है इतनी है, तो हमको क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल अगर हम निकालें, टोटल अगर हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करें, ये क्या है व्यास है, व्यास के आधा क्या होगा त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 7 मीटर है। फिर ए एक्स्ट्रा क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या होगा 7.7 मीटर हो जाएगा। इसको हम r1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो क्या होगा ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r2 का वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल फर्स्ट सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस सेकंड का क्या होगा पाई r2 स्क्वायर। इतना करेंगे तो क्या आएगा, ये जो पथ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसका एरिया आएगा। देखिए पाई कामन है तो पाई कामन कर लेंगे, r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू क्या है 7.7 मीटर का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे तो पाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी 7.7 प्लस 7 अगले ब्रैकेट में 7.7 माइनस 7। ठीक है, बस इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 14.7 गुणे यहाँ से क्या आएगा 0.7। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 7 सता 49 की 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3 हो गया, 7 का नाम 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी यहाँ से 10.29 क्या होगा, यही क्या होगा मीटर स्क्वायर क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि 9 अंकीय संख्या, 9 अंकों की कोई संख्या है, संख्या क्या है 10 39 m 83 60 n, जो क्या है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n स्क्वायर माइनस m बटे 4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा एम एन का वैल्यू। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और वह नंबर क्या होगा 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल नंबर कब होता है, जब लास्ट का 3 डिजिट क्या हो आपस में, यानी 3 डिजिट क्या हो डिविजिबल हो, तभी वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो क्या है 37, n की जगह पर गैप है तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, करते हैं 8 3 24, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, 8 5 40, 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 चौक क्या लेंगे 32 लेंगे, घटाएंगे 5 आएगा। तो 8 का टेबल पढ़िए, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार जाएगा तभी क्या आएगा 56, यानी यहाँ पर हमें 6 लेना होगा। तो यहाँ पर 6 लेना होगा, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का सम क्या होना चाहिए, अगर 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए 9 डिविजिबल है, 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, 12 और 12 3 15 हो गया, 15 और 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 n का वैल्यू क्या है 6 है, 22 6 क्या होगा 28 होगा। क्या मिल गया m प्लस 28। m की जगह पर एक ऐसा नंबर लिखिए जो नंबर क्या हो जाए टोटल नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक है, 36 बनाना होगा तो कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा तभी 36 होगा। तो m का वैल्यू क्या लेना होगा 8 लेना होगा। ठीक है, तभी वह क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो m का वैल्यू 8 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछा है n स्क्वायर माइनस m, n की जगह पर क्या है 6 स्क्वायर माइनस m की जगह पर क्या है 8 है और डिवाइड बाय क्या है
डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। तो 6 36 माइनस 8, 36 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 28, ठीक है। 28/4, 4 से भाग करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक विशेष समय पर एक खंभे और एक मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है। एक मीनार है, ये क्या हो गया मीनार जिसकी लंबाई क्या होगी खंभे से हमेशा बड़ी होगी मीनार, और ये क्या है खंभा है। देखिए छाया की लंबाई जो साइडो है, साइडो की जो लंबाई है मीनार और S1 मान लेते हैं और ये S2 मान लेते हैं। मीनार की जो छाया है 12 मीटर है और खंभे की जो छाया है 27 मीटर है, ठीक है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। खंभे की ऊंचाई देखिए क्या है, साइडों की ऊंचाई दिया गया है, छाया की ऊंचाई दिया गया है, तो इसके बीच अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 12:27, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 9 27, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया खंभे की ऊंचाई क्या दिया गया है, यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा उल्टा हमने कर दिया, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, ये 27 दिया गया है, ये क्या दिया गया है ये दिया गया 12, ठीक है। माफ़ कीजिएगा ध्यान नहीं दिया, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए खंभे की ऊंचाई क्या दिया गया है 24 मीटर दिया है, ठीक है। यानी 4 रेशियो का जो वैल्यू है 24 है, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या है 6, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 मीटर क्या हो जाएगा, तो 54 मीटर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ईजिली आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चनों को अब सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।